कक्षा 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के लिए महत्वपूर्ण लाइन और महत्वपूर्ण फॉर्मूला की सीरीज़ में पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, जो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगर अपन बात करते हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो होती है वो y का निर्देशांक होता है, जिसे अपन कोटि बोलते हैं। तथा y अक्ष से लंबवत दूरी, अगर ये y अक्ष और y अक्ष से लंबवत दूरी है तो वो x का निर्देशांक होगा। और x का निर्देशांक ही क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ध्यान से समझ लेना। कोटि जो होती है x अक्ष से लंबवत दूरी होती है, यानी y का निर्देशांक कोटि कहलाता है और x अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है। अक्षों का प्रतिच्छेदन मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर अपन दूरी निकालें तो उसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट मूल बिंदु से। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे तो x2 माइनस x1 की जगह अपन करेंगे तो वहाँ पर x2 आएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं x, 0 होते हैं और y अक्ष पर बोले तो 0, y होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वीडियो? अब आप यहाँ पे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 वर्ग मात्रक हो तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु a व b c तीनों क्या होंगे? संरेखी होंगे, यानी एक ही लाइन में होने वाले हैं। जब क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो तीनों संरेखी होंगे। इसके बाद में साइन a cos a, अगर इनका मान 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है तो a का मान 45 डिग्री होगा। यानी साइन a और cos a बराबर कब हो सकता है? 45 डिग्री के ऊपर ही हो सकता है। साइन 45 पर ही मान 1/√2 और 1/√2 आता है। टेन ए और कोट बी बराबर, टेन ए और कोट बी यानी इन दोनों का योग का जो मान होगा a प्लस बी, यानी टेन 45 और कोट 45 का मान जोड़ेंगे तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री आएगा, तब ये बराबर रहेगा। यानी टेन 45 का मान भी 1 होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो ये 90 डिग्री होगा इन दोनों का योग। किसी खंभे की ऊंचाई व छाया का अनुपात अगर √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनेगा। याद कर लेना, अगर खंभे की ऊंचाई और छाया का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। यदि खंभे की ऊंचाई और छाया का अनुपात अगर 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। और यदि पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात 1:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। और यदि ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री कहलाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा केवल वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त के अंदर स्थित बिंदु वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता। अगर वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त की कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि कभी नहीं खींची जा सकती। एक वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये वृत्त से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो ये याद कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, और कि अगर एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से समान माप की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर अपन एक वृत्त की बात करें तो एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, जैसे मान लीजिए गोला है और बाह्य बिंदु ये हैं, तो यहाँ से अपन 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये और एक ये स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। अगर आप वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो स्पर्श बिंदु त्रिज्या की हमेशा क्या होगी? लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसे बनाएगी। ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हो सकती है। वृत्त का व्यास ये रहा, वृत्त या समांतर खींचेंगे तो दोनों समांतर ही हो गई। दोनों कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक है, और वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अगर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है तो वो छेदक रेखा कहलाती है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, जैसे कि 2 एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। 2 सकेंद्रीय में बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, यानी जीवा ये क्या करेगी? इसको स्पर्श करेगी। ठीक है, 2 अंत स्पर्श वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। 2 अंत स्पर्श वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 2 प्रतिच्छेद वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 2। अगर 2 प्रतिच्छेद वृत्त है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 2 होगी। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो है, 2 बाह्य स्पर्श वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है?
दो बाह्य स्पर्श वृत्तों में उपविन्यास स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। दो अप्रतिच्छेदी वृत्तों में उपविन्यास स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इस तरीके से इन पॉइंटों को आपको याद करना, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्केल गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्केल गुणांक कहलाता है। रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात स्केल गुणांक कहलाता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल व परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर व वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी। एक वृत्त की परिधि व उसके व्यास का अनुपात एक अचर अनुपात पाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। किसी वृत्त की जीवा संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। त्रिज्या r और चाप की लंबाई l वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणा l गुणा r होता है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बना कोण 60 डिग्री होता है। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। संचयी बारंबारता का उपयोग माध्य ज्ञात करने में किया जाता है। संचयी बारंबारता का उपयोग जब अपन बारंबारता माध्य ज्ञात करते हैं तभी काम आता है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित रहती है। चारों ओर क्या रहती है? केंद्रित रहती है। ठीक है, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अपन यहाँ पे। प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्यमान वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा और निम्न सीमाओं का औसत होता है। यह आप जानते ही हो। किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। अब यहाँ पे मैं